मैरिज के हवाले से पर्टिकुलरली मर्द में क्या वो खसूसियात होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? फिर आई विल आल्सो कमेंट। ये तो चलें जनरली हु इज़ अ रियल मेल, जनरली ये खसूसियात हैं विद रिगार्ड्स टू मैरिज। अली भाई, मैरिज में ना कुछ फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के दौर में हमें समझनी चाहिए। एंड आई थिंक आई नीड टू बी एक्सप्लिसिट इन दैट, क्योंकि एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है ना, वो उस पे मर्द का एक जो है ना, इस चीज़ को अच्छा बनाना ये औरत मर्द की ज़िम्मेदारी है। और मैं बताऊँ, आजकल अल्लाह माफ़ करे हमारी ग़ज़ाएँ और बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मर्दों में, मर्द इन ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका एक बेडरूम लाइफ जो है मुतासिर हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। और उसकी वजह से उनकी वाइफ्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से हराम रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ एक मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी है शादी से पहले भी कि वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड हो, वो अपनी सेक्शुअल हेल्थ, आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लिसिट हियर, ही हैज़ टू बी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। और उसको उसमें डोमिनेंट होना है। और मैं बताऊँ कि ये एक बैकबोन, हमारे एक भाई हैं वो कहा करते हैं कि ये एक बैकबोन है मैरिज की, उसकी नज़र में। और हम सबको पता है कि कितने केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसको हमें करना है मर्द को। दूसरी चीज़ अली भाई, इसमें ख़ास तौर पे जो मैरिज के हवाले से वो ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनाई है कि घर का लीडर वो है, मैन ऑफ द हाउस, ही इज़ गोइंग टू बी लीडिंग। और कव्वाम का मतलब अली भाई सबसे पहले ये है कि उस घर की ओवरऑल वेलबींग, स्पेशली रिलीजियोसिटी की और स्पिरिचुअल वेलबींग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों सबसे पहले अपने आप को जहन्नुम से बचाओ और उसके बाद अपने अहल व अय्याल को जहन्नुम से बचाओ। इसका मतलब ये है कि मर्द के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वंस यू आर मैरिड, द फर्स्ट कंसर्न of yours is going to be that you need to be actually taking the responsibility of your family with regards to their spiritual well-being, उनकी hereafter के बारे में, खैर के बारे में, कि मेरी जो इसके अंदर रिलीजियस तरबियत और डेवलपमेंट ये आ जाती है। यानी मैं समझता हूँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वाइफ की तरबियत करना, ख़ास तौर पे दीनी एतबार से उसकी ग्रूमिंग, ये असल में ज़िम्मेदारी मर्द की है। यानी यहाँ पे तो हम बच्चों की बात करें ना, लेकिन बीवी की भी तरबियत करनी है, अल्लाह ताला ने रखी है इन अ वेरी गुड सेंस, क्योंकि आप लीडर हैं, आप हेड हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद जैसे हमने पहले ऑलरेडी बात की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, स्पेसिफिकली कि आपने फाइनेंसिस को देखना है, उसकी डीलिंग आपके ज़िम्मे में। इसी तरीके से उसके बाद बच्चों के बारे में आपकी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अपनी वाइफ के साथ मिल के उनकी वेलबींग, ख़ासतौर पर उनकी एजुकेशन, उनके बारे में ख्याल रखना। इवन दो हाँ वो जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा ना, फ़इन्नहुन्ना अवानुम बैना अयदीकुम, यानी वो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, यानी असिस्टेंट्स हैं। ख़वातीन आपको हेल्प आउट करेंगी जहाँ पे मर्द नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, तो वहाँ पे ख़वातीन आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपने डिटरमिन करनी है। यानी घर में, घर का मिजाज, यानी पूरे घर का ओवरऑल माहौल किस तरह का होगा, बच्चे किस तरफ जाएंगे, उनकी क्या ओरिएंटेशंस होंगी विद रिगार्ड्स टू देयर एजुकेशन, विद रिगार्ड्स टू देयर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ओवरऑल मर्द के ऊपर डाली है। तो मेरा ख्याल है कि ये मोटी मोटी चीज़ें कुरान और सुन्नत ने मेंशन की हैं ज़िम्मेदारी के तौर पे। बाकी तफसीलात में ज़ाहिर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस जो है वो चीज़ें जो है ना ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक्सीलेंट। और देखें, अब उम्मत जिस स्टेट से गुजरी है मुगीरा भाई, गज़ा का इशू भी हमारे सामने है और हम हर टॉपिक में कोशिश करते हैं उस इशू को ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू मुस्लिम उम्मा इज़ फेसिंग। आई बिलीव कि वी नीड रियल मैन, बिल्कुल वी नीड लीडर्स, वी नीड ब्रेव मैन, वी नीड करेजियस मैन। और ये इसीलिए मैंने सोचा चलें इस पे बात भी की जाए और फिर थोड़े मैरिटल इश्यूज़ के हवाले से भी इस पे बात की जाए। और आपने बहुत ज़बरदस्त पिन पॉइंट आपने वो चीज़ें बताई जो मैं भी बताना चाहता था, स्पेशली जो एक्सप्लिसिट चीज़ें भी आपने बताई कि मैन को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज इन द लास्ट पॉडकास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट रेडिकल फेमिनिस्टिक आइडियाज़, बट वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस कि मैन, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि उनकी फॉल्ट्स की वजह से फेमिनिज़म को भी स्पेस मिली है, और गैर ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो मर्द हैं स्पेशली, उनका रवैया और मैं कहूँगा कि मैस्कुलिनिटी का गलत इस्तेमाल करना, एग्रेशन और चौधरी बन जाना, ठीक है ना, और ज़िम्मेदारी दिखाना ही ना बिल्कुल, या कभी बड़े ही ना होना। सीधी सी बात है, शेख आसिम की मामाज़ बॉय कहते हैं, तो मैं खैर उस बात से तो मैं इख्तलाफ करता हूँ जिस बात पे मामाज़ बॉय कहते हैं, लेकिन अदरवाइज देर आर मैन आउट देयर हु आर स्टिल मामाज़ बॉय इन द सेंस मुहावरतन कि वो अभी तक गेमें खेल रहे हैं। यानी दे आर 42 ईयर ओल्ड बट दे आर प्लेइंग गेम्स ऑन देयर कंप्यूटर। चलो हर्ज नहीं है, लेकिन ऑल द टाइम यू आर प्लेइंग गेम्स, आप बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चों की तरबियत के बारे में सीरियस नहीं है, आपने 100% ही वो औरत पे काम छोड़ा हुआ है। फिर
जब वो कोई शिकायत करें, आपका रवैया उनसे गलत, आप इग्नोर करने लग जाएं, आप उनको ना इमोशनल नीड्स उनकी पूरी करें, ना फिज़िकल नीड्स पूरी करें, ना फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म अच्छा है अली भाई, और ये तो इसमें एक बड़ी बहुत बड़ी। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इस बात से मुझे याद आई कि आपने कहा ना कि शादी के एतबार से मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अली भाई ये आ रही थी मेरे जहन में कि जो आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, यानी आपकी वाइफ के आपके आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी मर्द के ऊपर है कि वो किस तरीके से मैनेज करेगा। यानी मामाज़ बॉय ये है, वो बनता है एक्चुअली में मेरी नज़र में, जो अपने फैमिलियल इश्यूज़ अपने पेरेंट्स से रिजॉल्व करवाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे घर के मसले मेरे अम्मा अब्बा सही सही करें, यानी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद। इसके साथ साथ ये तो है ना कि मेरे घर के अंदर मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, और आजकल हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग करते हैं, यानी वो अपने घर के अंदर कोई भी डिसीजन लेंगे वो अपनी अम्मी अब्बा अपने अपने अम्मा अब्बा से पूछेंगे, भाई अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया, भाई बड़े हो जाओ, ग्रो अप, दैट्स इट। अच्छा, कई दफ़ा ये एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट सुभान अल्लाह ये भी है कि आपकी वाइफ के आपके जो पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है या आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी नौइयत क्या होगी, उसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी, किस तरीके से उनकी इंट्रैक्शन होगी, या आपने डिक्टेट करना है अपनी वाइफ को भी, और इस तरीके से अपने पेरेंट्स को भी आपने मैनेज करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी आपने मैनेज करना है, और अपनी वाइफ को भी आपने डायरेक्ट करना है, उसको बताना है, उसको सिखाना है कि भाई इस तरह चलेगा। और अगेन उसके अंदर अदल, इंसाफ और उसके अंदर रहमत और कंपैशन दोनों साइड्स में। यानी किसी तरफ से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ज़्यादती कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी वाइफ के साथ, तो वहाँ पे आपने उसको मैनेज करना है। इसी तरीके से हो सकता है कई दफ़ा आपकी वाइफ ज़्यादती कर रही हो आपके पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे आपने उसको कंट्रोल करना है। तो कहने का मतलब है ये सारे मामलात को आपने फॉर एग्जांपल खुद मैनेज करना है, एंड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी इस तरीके से हम लोग आजकल क्या करते हैं यहाँ पे कि यानी वो मेरा मसला क्या है, मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भाई आप हो सकते हो, आपने शादी की है, आपके पेरेंट्स ने शादी नहीं की, यानी आपकी शादी जो है आपके पेरेंट्स से नहीं की बल्कि आपने की है। सो यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस। तो ये सारे जो सवालात हमें आते हैं ना कि जी वो वाइफ कह रही हैं जी वो मैं ये काम नहीं करना चाहती, ये नहीं करनी चाहती, भाई ये आपकी कमी है। वाई इज़ इट सो? क्यों नहीं आप मैनेज कर रहे, क्यों आपने तरबियत नहीं की, क्यों आप उसको बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे? वाई हैवंट यू मेड इट अप कि यार आपको बताना है कि मैंने ये एक्सपेक्टेशंस आपसे अपनी पूरी करनी है। इसी तरीके से आपने अपनी वाइफ को यानी अपनी सारे पेरेंट्स को बताना है कि अम्मा अब्बा ठीक है माशाल्लाह आपकी इज़्ज़त है, मेरे सर आंखों पर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है ना अदल जो है वो इस्लाम का तकाज़ा है, हम उसके अंदर आगे नहीं कर सकते, हम ज़्यादती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू एज़ वेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कई दफ़ा मर्द जो है ज़िम्मेदारी को फ़ुरगो कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और बैलेंस क्रिएट करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकमुल्लाह खैर।